हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिराज क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, हाउ टू चेक वेदर नंबर इज़ प्राइम और नॉट। मतलब किसी नंबर को हमें चेक करना है प्राइम होगा या नहीं। इसी से रिलेटेड हमने पहले रिवर्स नंबर प्रोग्राम और पैलिंड्रम नंबर प्रोग्राम के लिए एक प्लेलिस्ट पाइथन प्रोग्राम्स लॉजिक की प्लेलिस्ट में वीडियोस अपलोड की हुई है, तो आप वो भी देखकर सीख सकते हैं। अगर किसी को कॉन्सेप्ट्स में डाउट है तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्लेलिस्ट पर जाकर सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम से। तो अभी आपको प्रोग्राम नहीं पढ़ना है, कुछ भी उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको सोचना कैसे है कि हम अपने बेसिक जब 6-7 क्लास में पढ़ते थे तो पढ़ते थे कि हमें किसी नंबर को चेक करना है प्राइम है या नहीं। तो अगर कोई नंबर प्राइम होता है तो उसके सिर्फ वो अपने आप से डिविजिबल होता है इटसेल्फ और 1 से, दो ही फैक्टर होते हैं और किसी भी नंबर की टेबल में वो नहीं आते हैं। अगर कोई नंबर प्राइम नहीं होगा तो वो अदर फैक्टर्स होंगे उसके 1 एंड इटसेल्फ अपने आप के अलावा। 12 का 1 इंटू 12 तो 1 की टेबल में आता है, फिर 2 इंटू 6 2 की टेबल में आता है, देन 3 इंटू 4। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 4 इंटू 3 आएगा, 6 इंटू 2 आएगा और 12 इंटू 1। तो एक पॉइंट पर हम नोटिस करेंगे कि ये फैक्टर्स रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब रिवर्स हो गए। बात एक ही है, 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3। इसीलिए हम हमेशा जब भी लूप चलाते हैं तो वो हाफ तक चेक करते हैं। मतलब कोई नंबर है आपका तो उसको हम हाफ तक चेक करते हैं लूप में, बिकॉज हमें अपने प्रोग्राम को इनएफिशिएंटली वर्क नहीं कराना है, एफिशिएंसी मेंटेन करनी है। तो हम उससे ओवर वर्क नहीं कराएंगे। नेक्स्ट, अगर आपको ये कहा जाता है कि आपको चेक करना है कि 8 प्राइम नंबर है या नहीं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1 की टेबल में तो सभी आएंगे, तो 2 से स्टार्ट करेंगे आप। तो 2 की टेबल में 8 आ रहा है तो क्या आगे आप चेक करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक भी अगर फैक्टर हमें मिल जाता है तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो प्राइम होगा ही नहीं कभी भी। ठीक है, तो बस इसी चीज़ों को याद रखना है आपको और अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको एक नंबर यूज़र से इनपुट लेना है कि आप कौन सा नंबर चेक कराना चाहते हैं प्राइम है या नहीं। नेक्स्ट हमने एक वेरिएबल लिया है फ्लैग इक्वल्स टू 1। ये क्यों लिया है ये आपको अभी समझ आ जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए ये कोई इंडिकेटर है। आपको लूप चलाना है। लूप क्यों चलाना है? बिकॉज आपको 2 से लेकर नंबर से चेक करना है क्या फैक्टर है या नहीं। 2 से करेंगे पहले आप, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे। ऐसे कहाँ तक करना है? जिस नंबर को आपको चेक करना है उसके हाफ तक। आपको 12 को चेक करना है प्राइम है या नहीं, तो उसके हाफ तक आप चेक करेंगे। आगे चेक क्यों नहीं करना ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चेक कैसे करेंगे? अब हमें किसी नंबर को डिविजिबल चेक करना है तो हम उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो 0 आएगा या नहीं। क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हमें डिविजिबल चेक करना है, मुझे चेक करना है कि 3 से 12 डिविजिबल है या नहीं, तो हम रिमाइंडर देखेंगे 4 टाइम्स 0 आएगा तो डैट मीन्स डिविजिबल है। बट अगर हम 5 से चेक करें 12 को तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसीलिए ये भी डिविजिबल नहीं है। तो हम सिंपली रिमाइंडर चेक कर लेंगे क्या 0 आ रहा है या नहीं। अगर आ जाता है इसका मतलब क्या है कि हमें फैक्टर मिल गया, और एक भी फैक्टर मिल जाता है तो हमें आगे तो लूप चलाने की ज़रूरत है नहीं। एक भी फैक्टर मिल गया तो उसके बाद क्यों और फैक्टर्स चेक करने, प्राइम तो होगा ही नहीं वो। इसीलिए हम फ्लैग की वैल्यू जो इनिशियली एज अ 1 ले रहे थे हम उसको 0 कर देंगे। और यहाँ पर क्या कर देंगे? ब्रेक स्टेटमेंट हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स की वीडियो में इन डिटेल डिस्कस किया था, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? अब आपको फॉर लूप से बाहर मूव करना है।
अब आपको यहाँ पर आ जाना है। अब फोर लूप की नेक्स्ट आइटरेशन पर वर्क नहीं करना है। तो इस तरह से आपने यहाँ तक देखा। अब आपने या तो फ्लैग की वैल्यू 0 हुई होगी अगर ये कंडीशन ट्रू हुई होगी, और फॉल्स हुई होगी ये कंडीशन इफ की, तो आपकी फ्लैग की वैल्यू 1 ही रही होगी फर्स्ट आइटरेशन में। तो जब फ्लैग की वैल्यू 1 ही रही होगी इसका मतलब तो ब्रेक भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि इफ के अंदर तो हम एंटर ही नहीं हुए। तो आई की फिर वो सेकंड वैल्यू के लिए चेक करेगा, पहले 2 से चेक हुआ, देन 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरह से चेक होता रहेगा। और अगर कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, बाहर चेक कर लेते हैं ब्रेक करके, क्या हमारा जो इनिशियली हमने इंडिकेटर लिया था वो एज इट इज है, फ्लैग की वैल्यू 1 की 1 है। अगर है तो इसका मतलब कोई भी हमें फैक्टर नहीं मिला और हमारा नंबर प्राइम है। अदरवाइज अगर हमारी फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं रहती है, चेंज हो जाती है, दैट मीन्स 0 हो जाती है, और हमें कोई ना कोई फैक्टर मिल जाता है नंबर का, तो हम प्रिंट कर देंगे कि हमारा नंबर जो हम यूज़र ने दिया है वो प्राइम नहीं है। तो इस तरह से आप इजी वे में प्राइम नंबर के प्रोग्राम को समझ सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फाइल ओपन करेंगे। तो हम एक फाइल बना लेते हैं prime.py, और इसमें अब हम जो अभी हमने लॉजिक डिस्कस किया वो ही सब इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यूज़र से एक नंबर इनपुट लेना है, ले लेते हैं, और वो हम उसमें int बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर लेंगे, बिकॉज जो इनपुट फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को कैरी करता है। एंटर एनी नंबर। देन अब हमें एक इंडिकेटर लेना है जिसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं विद वैल्यू 1, बिकॉज हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें जो नंबर मिलेगा वो हम जो नंबर ले रहे हैं वो प्राइम है। अगर प्राइम नहीं होगा तो हम उसकी वैल्यू 0 कर देंगे, कोई भी हमें फैक्टर मिल जाएगा। इसलिए हमने फ्लैग की वैल्यू इनिशियली 1 ली है। देन हम लूप स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स निकालने के लिए। तो फैक्टर 2 से स्टार्ट करके हमें हाफ तक चेक करने हैं, क्या कोई अदर नंबर उस नंबर का फैक्टर है या नहीं। फिर हम ये चेक करने के लिए, फैक्टर चेक करने के लिए नंबर को जो भी हम लूप में वेरिएबल लिया है उससे चेक कराएंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं। उसके लिए हम रिमाइंडर चेक करेंगे कि 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आता है तो इसका मतलब हमें फैक्टर मिल गया, तो हम फ्लैग की वैल्यू 0 कर देंगे, और एक भी फैक्टर मिलने पर हम वहीं पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे, बिकॉज आगे हमें फैक्टर चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये लूप आपका कब तक चलेगा, जब तक आपका नंबर के हाफ तक। तो हर नंबर से पहले 2 से आपका नंबर चेक होगा, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे आपके हाफ तक चेक होंगे फैक्टर्स। और आपने जो इनिशियली फ्लैग की वैल्यू ली थी 1, अगर फाइनल वही रहती है और कोई फैक्टर हमें नहीं मिलता है, तो आप एक स्टेटमेंट बाहर चेक कर लेंगे, लिख लेंगे इफ फ्लैग इक्वल टू 1, देन आपका जो नंबर होगा वो प्राइम ही होगा, क्योंकि हमें कोई फैक्टर मिला ही नहीं। तो हम लिख देंगे इज प्राइम। अदरवाइज हम एल्स में एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं होगी तो इसका मतलब है कि हमारा नंबर प्राइम नहीं है। तो ये भी हम लिख लेंगे नंबर इज नॉट प्राइम। और अब हम इसको फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो एक बार हम थ्रू आउट चेक कर लेंगे कि हमने कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं की है, सब हमने कॉलन और सब प्लेस किए हैं, इंडेंटेशन प्रॉपर है। देन हम उसको फाइल सेव करेंगे। अब हम रन करने के लिए आप देंगे पाइथन और जो भी आपकी फाइल का नाम है prime.py, और आपका प्रोग्राम में कोई एरर नहीं थी, इसलिए सिंपल आपसे पूछा गया एंटर एनी नंबर। तो आपको कोई नंबर देना है, सपोज आपने पहले 17 दिया, तो हमें पता है कि 17 प्राइम नंबर होता है। और अब देखते हैं कि हमारा जो आंसर आया वो भी करेक्ट आया है, 17 इज प्राइम। नेक्स्ट एक बार और रन करते हैं
और इस बार हम कोई ऐसा नंबर देंगे जो प्राइम नहीं होता है। तो इस बार देते हैं 14, तो इसका आंसर आया 14 इज नॉट प्राइम। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोग्राम को बना सकते हैं और रन कर सकते हैं। प्रोग्राम बनाने से पहले आपको उसकी अप्रोच ज़रूर क्लियर होनी चाहिए, कैसे उसको हम डिज़ाइन करते हैं पूरे प्रोग्राम को। और अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। थैंक यू so much for watching the video. Please subscribe our channel and share it with your friends.